कनाडा वीजा की बात करेंगे। गुड न्यूज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। एक एप्लीकेंट की पीपीआर आ जाई है और इसके आप शॉक हो जाओगे जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, सो वीजा ऐसे स्टैंप होकर आपके पासपोर्ट पर आता है, बट पीपीआर सबसे पहले ऐसी आती है। देन हमें पासपोर्ट भेजना पड़ता है, फिर स्टैंप होकर वीजा ऐसे पासपोर्ट के ऊपर फिर आता है। सो जो पीपीआर आई है जी, जो वीजा अप्रूव हुआ है, किनका हुआ है? कृतिका शर्मा जी का वीजा जो अप्रूव हुआ है। इनकी एप्लीकेशन बताऊंगा, इनका वीजा कितने दिनों में आया सबसे पहले ये बताना चाहूंगा मैं। ओनली 5 डेज, ओनली 5 दिनों में इनका वीजा है जो एम्बेसी ने अप्रूव किया है। इनकी पहले 4 रिफ्यूजल थी। यस, इनकी पहले 4 रिफ्यूजल थी। इनकी 2017-18 से ट्राई कर रहे थे। ठीक है, पहले स्टडी वीजा की रिफ्यूजल्स, फिर इनकी विजिटर टूरिस्ट वीजा की रिफ्यूजल्स, अब इनका टूरिस्ट वीजा ऑन होटल बुकिंग आया है। यस, भरोसा करना जो है हमें औखा लगता है इसके ऊपर कि इतना जल्दी वीजा कैसे आ गया। यस, मैं यही कहता हूं कि जी कनाडा आज की डेट में अनप्रडिक्टेबल है। ठीक है, कनाडा आज की डेट में अनप्रडिक्टेबल मतलब कि ऐसा नहीं पता कि आपके वीजा 2 महीने में दे, ऐसा नहीं पता कि 2 दिन में वीजा दे दे। ठीक है, सो कनाडा का कुछ नहीं पता जी। एंड उसके बाद ये पक्का नहीं है कि जी आपकी प्रोफाइल बहुत ही अच्छी होनी चाहिए तो ही कनाडा वीजा देगा। ठीक है, अगर आपकी प्रोफाइल मीडियम बेस भी है, आप लगाते हो, सबमिट करते हो, तो आपका वीजा है जो ऐसे आपके पास आ जाएगा। अब मैं कुछ चीजें बताने वाला हूं कि हमने कृतिका जी का क्या चेंज किया, कैसे इनका वीजा आया। ठीक है, सो पहली बात तो होती है कि यार हम इनविटेशन लेटर जो ले लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरा भाई है, ठीक है, भाई से मैंने इनविटेशन लेटर ले लिया, वो शेती है ना, जब पीआर है। ठीक है, तो मैं इनविटेशन लेटर के ऊपर अप्लाई करता हूं, तो कहीं ना कहीं वीजा ऑफिसर वहां पे क्या सोचता है कि यार इसका भाई है वो जो कनाडा में पीआर है, सो ही कैन हेल्प हिम इन सेटल। ठीक है, वो सेटल करने में, कनाडा में सेटल करने में इसकी कितनी ज्यादा हेल्प कर सकता है। आपने 22 से इनविटेशन लेटर लिया, वो पीआर है, तो कहीं ना कहीं वीजा ऑफिसर ये सोचता है कि यार ये सेटल करने में इसको बहुत हेल्प कर सकता है। तो मुझे लगता है कि इसकी टाइस है जो कनाडा में बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू इंडिया में बहुत कम है। तो आपका ये एक कारण भी वीजा रिफ्यूजल का है जो हो जाता है। सो इस चीज को आपने ध्यान रखना है, गौर रखना है। ठीक है, इसको कैसे टैकल करना है मैं ये भी सारी चीजों में बताता रहता हूँ वीडियोस में। और कृतिका जी की फाइल का मैं बात करता हूँ। ठीक है, पहले इनका भी ऐसे ही सबमिट करते थे एप्लीकेशन। ठीक है, स्टडी वीजा की करते थे, तो देन उनकी रिफ्यूजल थी जो आती थी। तो आज की डेट में जो हो क्या रहा है कि कनाडा वीजा तो दे रहा है, ठीक है, बट उन एप्लीकेशन को वीजा दे रहा है कि जो एक अच्छी एप्लीकेशन है, जिनको लगता है कि यार सिक्योर होकर चल रहे हैं कि जब वापिस आएगा बंदा। ठीक है, ये वहां पर नहीं रहेगा, जो कनाडा की गवर्नमेंट के ऊपर जाके बर्डन नहीं बनेगा। आपको भी पता है कि कितने लोग कनाडा में ऑलरेडी वो कनाडा की गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन है। ठीक है, उनको वर्क परमिट्स देनी है, पीआर देनी है। ठीक है, कोई विजिटर टू टीआर टू पीआर मांगता है, तो बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, रिफ्यूजी केसेस वाले बहुत है। तो वीजा ऑफिसर को ये चीज सेटिस्फाई करने के लिए हमें बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है एप्लीकेशन में। तो कृतिका जी की एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले तो जी ये अकेले अप्लाई नहीं कर रहे थे, ये अपने हस्बैंड के साथ अप्लाई कर रहे थे। ठीक है, उनकी भी रिफ्यूजल साथ में आ रही थी। तो फिर मैंने कहा कि यार नहीं, ठीक है, आपका टाइज टू इंडिया स्ट्रॉन्ग दिखाना है, तो हस्बैंड को हमने इनका घर पर रखा। ठीक है, फिर इनकी अकेले की एप्लीकेशन की, फिर फंड जो 7-8 लाख शो कर रहे, तो फिर हमने कहा कि फंड जी आपको कम से कम 15-20 लाख शो कीजिए। फाइनेंशियली वी हैव टू शो स्ट्रॉन्ग। ठीक है, कि हम बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर हम 4-5 लाख 15 दिन में उड़ा देंगे देन हमें कोई मैटर नहीं करेगा। फिर इनकी इनकम हमने इनकी मदर फादर की आईटीएस भी लगाई। और ठीक है, तो इनकी जो है हस्बैंड के साइड के मदर फादर थे, उनकी आईटीएस भी लगाई, इनके हस्बैंड की आईटीआर भी लगाई। तो इनकी इनकम हम 35-30 लाख तक लेकर चलेंगे। ठीक है जी, तो टोटल जो इनकम बनी वो 30 लाख तक लेकर चलेंगे। तो वहां पे जो है वीजा ऑफिसर को सेटिस्फाई हुआ फाइनेंशियली। ठीक है जी, फाइनेंशियली में मान गया। और उसके बाद फिर माना कि क्या आप वापस क्यों आओगे, तो इसका हस्बैंड है कि जी हम न्यूली मैरिड है, रिसेंटली मैरिड, तो हस्बैंड मेरा कनाडा में नहीं रहेगा, इंडिया में रहेगा, उसको छोड़कर मैं नहीं रह सकती। ठीक है, ये पहला कारण। दूसरा कारण, इंडिया में मेरी बहुत ही स्टेबल अच्छी जिंदगी है, इनकम इतनी अच्छी है। ठीक है, जॉब बिजनेस है। ठीक है, घर वाले हैं, सपोर्टिव है, मेरे घर वाले हैं या फिर मेरे हस्बैंड के घर वाले हैं। ठीक है, मेरी फैमिली है, सारी फैमिली मेरी इंडिया में है, तो वो एक रीजन बन गया। ठीक है, उसके बाद फिर जहां पे इंडिया में हमारे पास जो
प्रॉपर्टीज है करोड़ों की, ठीक है, वो मैटर नहीं करता कि आपके नाम पे होनी चाहिए। अगर आपके मदर फादर के नाम पर भी है देन यू कैन आल्सो शो, ठीक है, तो वो प्रॉपर्टीज मैटर करती है। तो ये सारी चीजें मिलाकर हम वीजा ऑफिसर को कहते हैं कि जी अगर आप सोचते हो कि मैं वापस नहीं जाऊंगा, देन आई एम गिविंग द रीजंस व्हाई आई हैव टू, आई मस्ट, मुझे वापस आना ही पड़ेगा। सो ये चीजें आपने शो करनी है, फिर कहीं जाकर वीजा ऑफिसर है जो वो मांगता है, ठीक है। सो हर एप्लीकेशन में हम कोशिश करते हैं जी, हर एप्लीकेशन पे कोशिश करते हैं कि यार इतनी अच्छी एप्लीकेशन करके लगाए कि एक बंदे का ड्रीम है जो पूरा हो। सो मैं यही आपको कहना चाहूंगा कि यार अगर 110 एप्लीकेशन लग रही हैं, 10 एप्लीकेशन लग रही हैं और जिनमें पूरी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ लगाई गई फाइल्स है, अच्छा फंड है, सारी चीजें अच्छी हैं, और आपका लाइक मैं कहूँगा कि जो आपकी रिप्रेजेंटेशन है कंसल्टेंट ने बहुत अच्छी की है, देन मैं कहूँगा 10 में से 8 एप्लीकेशन, 7-8 एप्लीकेशन अप्रूव हो रही है, स्टिल 2-3 एप्लीकेशन रिजेक्ट होंगी ही होंगी, ठीक है, क्योंकि 100% किसी का सक्सेस रेट नहीं है, ठीक है जी। सो ये आपको समझ कर चलना है। बाकी बहुत ही अच्छी चीज है जी, 4-5 दिनों में वीजा ना, दैट्स द वेरी बिग थिंग, ठीक है। एंड उसके बाद हमारे ऐसे भी क्लाइंट है जिनको जी महीना भी हो गया या फिर 20-20 दिन भी हो गए उनकी फाइल सबमिट, उनको उनका अभी तक नहीं आया, बट आई नो वेरी सून दे विल आल्सो रिसीव देयर वीजास और रिजल्ट, ठीक है। सो ये चीज है। सो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, सत श्री अकाल।